एक बूढ़े आदमी को अपने घर के पीछे एक सुनहरा पहाड़ मिला। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने उसे धोखा देकर कहा कि ये सिर्फ पीले रंग का लोहे का टुकड़ा है। जैसे ही बूढ़ी औरत वहां से चली गई, पुलिस ने अपने मोबाइल निकाल लिए। उसी दोपहर कुछ लोग पहाड़ की जांच करने आए, लेकिन उनके पास जो यंत्र था वो बहुत छोटा था। फिर भी उन्होंने स्कैन करना नहीं रोका, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये खजाना उनकी सोच से भी बड़ा है। बूढ़ा आदमी इस पहाड़ को कानूनी तरीके से अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए वो खुद ही खनन के अफसरों के पास गया। जब अफसरों ने रिपोर्ट तैयार की तो देखा कि बूढ़ा आदमी उनके सामने ही खड़ा है। वो डर गया था कि कहीं उसे फिर से धोखा न मिल जाए, इसलिए उसने पहाड़ से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर जांच कराने का फैसला किया। लेकिन जब उसने सच जाना तो गुस्से में पुलिस से सवाल किया कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला। पुलिस ने बहाना बनाया कि उन्होंने तो खनन नहीं किया, शायद बूढ़ा आदमी गलतफहमी में है। लेकिन सच्चाई ये थी कि पुलिस खुद उस पहाड़ पर नजर लगाए बैठी थी। उन्होंने बात घुमा दी और बूढ़े को डराने की कोशिश की ताकि वो पीछे हट जाए। बूढ़ा चुपचाप वहां से चला गया और पुलिस को लगा कि वो डर गया है। लेकिन तभी बूढ़ा फिर लौट आया और गुस्से में बोला, तुम सब मर चुके हो। सब हैरान रह गए जब पता चला कि ये जमीन उसके मरे हुए बेटे के नाम थी और कानूनन उसका हक इस पहाड़ पर बनता था। एक अफसर बूढ़े से बात करने दौड़ा, लेकिन तभी एक गलती हो गई। सभी लोग पहाड़ की ढलान से नीचे दौड़े और देखा कि बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा है। लेकिन तभी वह उठ खड़ा हुआ। वो किसी को मारना नहीं चाहता था, पर अब सब कुछ बदल गया था। अब पुलिस ने फैसला किया कि बूढ़े को मार दिया जाए। लेकिन तभी पहाड़ के पीछे से किसी ने बंदूक की नली तोड़ दी। असल में पहाड़ का पहरेदार बूढ़ा, जो हर दिन वहां पहाड़ देखने जाता था, उसने पुलिस की साजिश देख ली थी। उसी समय एक लड़की, जिसे रास्ते में दादी का हार मिला था, अपनी दादी को खोजने पहाड़ पर चढ़ गई। बूढ़ा उसे बचाने दौड़ा, लेकिन सामने फिर पुलिस खड़ी थी। तभी उसे समझ आया कि सामने खड़ा आदमी असली अफसर नहीं है, कोई और है जो उसकी जगह बना है। गड़बड़ी और गोलियों के बीच बूढ़ा और लड़की भागने लगे। बूढ़ा लड़की को सुरक्षित जगह ले गया और उसे एक चिट्ठी देकर कहा कि वो सुन जिनजैन नाम की महिला को दे आए। लेकिन लड़की अपनी दादी का हार वापस चाहती थी, तो बूढ़े ने उसे लाने का वादा किया। बूढ़ा पहाड़ की ऊंचाई से पुलिस की बातों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अब पुलिस उस पर सारे मरे लोगों का इल्जाम लगाना चाहती है। फिर सच्चाई सामने आती है कि जिन पुलिस वालों ने सब कुछ प्लान किया था, उनमें दो भाई थे। एक ने पहाड़ की लालच में सबको मारने का आदेश दिया। बूढ़े को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी लड़की फिर से खतरे में पड़ जाती है। जब वो हार के लिए वापस जाती है तो एक पुलिस वाला उसे मारने लगता है। बूढ़ा ये देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और उस पर हमला करता है। अब बूढ़ा अपनी असली ताकत दिखाता है। वो एक बीमार इंसान था जिसे लोग पर्वत रक्षक कहते थे, लेकिन जब उसके अपनों को खतरा होता है तो वो शेर की तरह लड़ता है। अंत में ये भी सामने आता है कि लड़की उस आदमी की बेटी है जो कभी बूढ़े के साथ खनन करता था और एक धोखे की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। बूढ़े ने वादा किया था कि वो उस बच्ची की रक्षा करेगा। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, लड़की को बचाना और उसका हार वापस पाना।